मैं आपको बता देना चाहती हूं, आज हुंकार करप्शन के खिलाफ इसलिए क्योंकि आपने लगभग 50.5 घंटे पहले ट्विन टावर को ध्वस्त होते हुए देखा। ये ट्विन टावर को ध्वस्त करने के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह जो है कोर्ट की तरफ से ये बताई गई कि लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अब आपको ये बता दें कि बिल्डर के साथ मिली भगत करने वाले 5 सीईओ जिम्मेदार है। वो 5 सीईओ कौन कौन है एसआईटी रिपोर्ट में आपको नाम पढ़ के सुना रही हूं मैं। देवदत्त, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी, ये कार्यकाल मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 2005 के आसपास का रहता है, 2005 से 16 मई 2007। उसके बाद दूसरा नाम आता है संजीव सरन का, जो कि नोएडा अथॉरिटी में सीईओ के ही पद पर मौजूद थे और लगभग 2005 से 2007 का ये संजीव सरन का टाइम था। 2004 से 2005 देवदत्त का था। मोहिंदर सिंह, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी, इनका नाम भी है। बलविंदर सिंह, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी, चौथा नाम। पांचवा एसके द्विवेदी, सीईओ पूर्व नोएडा अथॉरिटी। इन 5 लोगों के नाम का जिक्र है और यह कहा जा रहा है कि बिल्डर्स के साथ इनकी मिली भगत की वजह से आज भ्रष्टाचार का ये टावर खड़ा हुआ है। और महज टावर नहीं, भ्रष्टाचार के ये तार जो है पूरे एमरल्ड कोर्ट की तरफ फैलते हुए दिख रहे हैं। आगे आपको ये बड़ा खुलासा कि कैसे मैं ये बातें कह रही हूं। ट्विन टावर ध्वस्त हो गया, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी मिलने से 5 महीने पहले ही ट्विन टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं, यह बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि साहब बच्चा पैदा हुआ नहीं लेकिन उसका जनेऊ करा दिया गया। एपेक्स और सियान टावर के निर्माण की मंजूरी नोएडा अथॉरिटी ने 26 नवंबर को दी 2009 में, लेकिन इसका निर्माण जुलाई 2009 में शुरू हो गया था। जहां तक आईआईटी रुड़की की तरफ से स्ट्रक्चरल सेफ्टी से जुड़ा सर्टिफिकेट, उसकी बात है 22 सितंबर 2009 को वो जारी किया गया, लेकिन उससे पहले जुलाई 2009 से ही निर्माण शुरू हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? आपको कैसे पता कि आपको इस पूरे के पूरे बिल्डिंग बनाने के प्रोसेस में एक स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट मिल जाएगा? बगैर उस सर्टिफिकेट के आप कैसे निर्माण शुरू कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात जो एसआईटी की इस रिपोर्ट में पाई गई है। और ये रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसे आप तक पहुंचाने का काम किया है एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने। हमारे साथ न्यूज रूम से अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस दिन ट्विन टावर ध्वस्त हो रहा था उस दिन आप हमारे साथ इसी तरीके से खबरें पहुंचा रहे थे, लेकिन पीछे की असल खबर तो ये है, मलबे के नीचे का ढेर तो यानी जड़ तो ये 46 पन्नों की रिपोर्ट है। क्या क्या है इसमें, पहले दर्शकों को बताइए आप। बिल्कुल रूबिका, देखिए ये जो 46 पन्ने हैं, ये 46 पन्ने ये पूरी गाथा है भ्रष्टाचार की। और बड़ी बात जिस पे आपने जोर दिया वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्विन टावर तो है ही है, ट्विन टावर के अलावा जो 15 टावर वहां पर खड़े हैं वो 15 टावर भी इसी अनियमितता और भ्रष्टाचार की जीती जागती इबारत हैं। आप सोचिए, उन 15 टावर में 2-2 फ्लोर बढ़ा दिए गए और वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी का आकलन किए बगैर बढ़ा दिए गए। उन 15 टावर में जो अभी खड़े हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, उनमें आपस की जो अभिषेक, नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक वो जो टावर्स इस वक्त हमें दिखाई दे रहे थे एमरल्ड कोर्ट में, जहां पर वो पन्नियां सारी लगाई गई थी, पर्दों से जिसे ढका गया था, उसके 2 टावर जो हैं वो प्लान में थे ही नहीं। बिल्कुल, और ये 1 से लेके 15 टावर तक की कहानी है। G9 यानी कि ग्राउंड प्लस 9 माला, ये मानचित्र था, उसको G+11 कर दिया गया। और ये 11 करने के पहले यानी कि 2 फ्लोर बढ़ाने से पहले कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी होनी चाहिए, उसका कोई आकलन ही नहीं किया गया, उसके बगैर ही ये कर दिया गया। वहां इतने सारे लोग रह रहे हैं, आप सोचिए कितने लोगों की जिंदगी खतरे में डाली गई है कि आपने 2 फ्लोर बढ़ा दिए बिना स्ट्रक्चरल सेफ्टी के, बिना जरूरी औपचारिकताओं के, बिना उसकी प्राथमिकताओं के। पहली बात। दूसरी बात, आप जो जिसका अभी आपने जिक्र किया कि जिन ट्विन टावर की बात की जा रही है, उन ट्विन टावर का परमिशन मिलने से पहले निर्माण शुरू कर दिया गया। यानी कि कितनी गाढ़ी मिली भगत थी कि बिल्डर को पता था कि एक एक कदम पर उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो अपना काम करता जा रहा था। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पे सीईओ चेंज हुए जा रहे थे। रूबिका, आपने 5 सीईओ का जिक्र किया है। हैरानी की बात है कि एफआईआर में 2 के नाम है, बाकी 3 के नाम क्यों नहीं है, ये अपने आप में सवाल है। 5 सीईओ एक के बाद एक आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सिलसिला नहीं रुकता है, एक के बाद दूसरा वायोलेशन होता है। और बड़ी बात, जो गिर गए वो तो गिर गए, जो खड़े हैं अभी, जहां अभी
हजारों लोग रह रहे हैं, उनकी जिंदगी पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि स्ट्रक्चरल सेफ्टी का आकलन नहीं है, फायर स्टेयरकेस नहीं है, टावरों के बीच की दूरी मानक के खिलाफ है। पूरी सोसाइटी जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी सोसाइटी ही अनियमितता और भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी की गई है। रूबिका। अभिषेक, ये थोड़ा चौंकाने वाला खुलासा इस वक्त आप कर रहे हैं उन तमाम बायर्स के लिए, उन तमाम वहां पर रहने वाले लोगों के लिए, और वो तमाम लोग जो इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं कि ट्विन टावर, जिसे हम भ्रष्टाचार का टावर कह रहे थे, सिर्फ वही नहीं है। एमरल्ड कोर्ट में बहुत सारे नियमों की अनदेखी की गई है। वो नियम जिसमें 9 फ्लोर का वादा किया, 11 कर दिया। वो नियम जिसमें 2 टावर्स के बीच की दूरी 18.45 मीटर की होनी चाहिए, उसे कई टावर के बीच में कम कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, 3 अधिकारी जिनके नाम छुपाए गए या जिनको बचाने की कोशिश की गई, एसआईटी की ये रिपोर्ट जो अभिषेक उपाध्याय अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें उन 3 अधिकारियों के नाम, ये ध्वस्त हुआ टावर और निकले वो 3 नाम जो अब तक छिपे हुए थे। पहला नाम देवदत्त, जो कि पूर्व नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, माफ कीजिएगा, देवदत्त पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी, संजीव सरन पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी, इन दोनों का नाम तो है एफआईआर में, लेकिन जिन 3 लोगों का नाम नहीं है अब वो आपके सामने है। बलविंदर सिंह नाम मौजूद नहीं है, पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी। एके द्विवेदी सीईओ नोएडा अथॉरिटी, मोहिंदर सिंह सीईओ नोएडा अथॉरिटी। इन 5 सीईओज के नाम हैं, लेकिन इन 3 सीईओ के नाम आप देख लीजिए जिन्हें छिपाने की कोशिश की गई। देवदत्त पूर्व सीईओ नोएडा अथॉरिटी, संजीव सरन और बलविंदर सिंह, इन 3 लोगों के नाम अब तक क्यों नहीं सामने आए? इनका नाम क्यों छिपा रहा? इस वक्त ये बड़ा सवाल है। ट्विन टावर तो ध्वस्त हो गया, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी मिलने से 5 महीने पहले ही ट्विन टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? इस पर बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।